नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। एक छोटे से बच्चे की कहानी, साथ में उसका पिता और एक सौतेली माता की कहानी। इसको सुन करके आपके आंखों में आंसू छलक पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक किसान जिसका मात्र एक बच्चा, उसकी एक पत्नी मर चुकी थी तो उसने दूसरी शादी की थी। लेकिन जो सौतेली माँ आई थी ना, वह उस बच्चे को, जो उसका इकलौता बच्चा था, उसको 1% भी मान सम्मान प्रेम नहीं करती थी। अगर थोड़ा सा भी गलती कर दे, कुछ बेवजह ही अगर बेचारा से कुछ गलती हो जाता था तो उसको खूब मारते थे, खूब पीटते थे। बेचारा चिल्लाता था। दिन के समय में उसका पिता कहीं बाहर रहता था, वह धूम्रपान करता था, गांजा पीता था। उसकी मम्मी मारे जाए चिल्लाता जाता था, और नहीं तो बहुत कुछ बोलती थी। अरे वो तो मर गई, अब तुमको बचाने वाली आएगी नहीं, और तू यहाँ पर रहता कि मेरे को तंग करने के लिए बच गया। इस सारे के सारे खरी खोटियां उसका पिता सुनता था, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता था। वो लड़का जो है सुबह के समय में खाना खाने के बाद, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात थी, वह लड़का घर से जानवरों को लेकर चराने के लिए निकल जाता था। रोज यही काम था उसका। कभी अगर किसी वजह से जानवरों को सुबह ही अगर लेकर के आ जाता था तो उसकी माँ, उसके पिता दोनों डांट लगाते थे कि क्यों इतना सवेरे, आखिर क्या तू करता है? जानवर को सही से चराया नहीं, शाम को खाना भी बेचारे को नहीं देते थे। और दुख हो करके अपनी माँ को याद करता था। लेकिन कभी कभी जब उसे भूख लगती थी ना, तो घर में अगर रखी हुई कुछ चीजें रहती थी तो उसको खा लेता था। सही से वह भोजन भी नहीं देती थी, इतना वह माँ उसको सताती थी। और एक बार उसने, दोपहर का समय था, काफी जोर से भूख लगी थी, और उसने घर में बिना माँ से पूछे ही रोटी निकाल करके खा लेता है। जब उसकी माँ ने देखा कि वह रोटी बिना पूछे निकाल करके खा रहा है, बस उसकी माँ ने मारना पीटना शुरू कर दिया। बिना पूछे ही, बिना मतलब का, कैसे तू ले लिया, अपने लिए रखी थी? इसी खरी खोटियां सुनाकर उसको खूब रोने लगी। वह अम्मा 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 चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। उसका पिता घर के मुख्य दरवाजे पर ही गांजा पी रहा था, सारे के सारे सुन रहा था। लेकिन उस लड़के को शायद एक उम्मीद थी कि मैं भागा भागा अगर मैं पिता के पास में जाऊं, अब्बा के पास में जाऊं, पापा के पास में जाऊं, तो अवश्य वह मेरी सहायता करेंगे, मेरी सुनेंगे। और वो लड़का माँ के हाथों से, जो सौतेली माँ थी उसके हाथों से छुड़ा करके भागा भागा अपने पापा के पास जाता। पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए। क्या मेरी माँ ने, आपको तो जानते हैं, आप तो मेरी माँ को भली बात जानते, ये नहीं जानती है। अरे मैं आपका खून हूं पापा, मुझे बचा लीजिए, बहुत मार रही है। वह पापा तो पता नहीं किस मिट्टी का था, कैसा उसका खून था। उसने कहा भाग जा मेरे यहां से, मेरे आंखों के नजरों से ओझल हो जा, तू जा। अरे तूने बिना पूछे, जैसी तेरी माँ कहती है वैसा ही तू कर, ये तेरी सौतेली नहीं है। अरे जो गई वो गई, अब तुम्हारी वो माँ आने वाली नहीं है, अब इसी का ही करना पड़ेगा। जो तुम्हारी ये माँ कहती है वही तुमको करना पड़ेगा। 2 रोटी देती तो 2 रोटी ही खा, चोरी से नहीं खा। इस तरीके से कई सारे बातें बोलता है। वो समझ जाता है कि माँ के रहने पर ही मेरा पिता मुझको जानता था, लेकिन अब तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो अपनी मेरी माँ के जो चित्र देख करके, रो करके, गिलगिला करके सारे शिकायतें करता था, लेकिन उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी ना। उसका पिता भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था, बेचारा। वह करे तो करे क्या। और फिर से चला जाता था गाय भैंस चराने, जानवरों को चराने चला जाता था। वो अपने दोस्तों को भी बताता था, अगल बगल के लोगों को बताता था, लेकिन कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं था। एक बार शाम का समय लगभग थी, और वह एक खेत का जो मेड़ होता, उस मेड़ के रास्ते से दौड़ता हुआ जा रहा था। लेकिन उसके पैरों में जो एक अचानक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है, वह तुरंत वहीं पर गिर जाता है। और जब अपने पैरों में देखता है कि बहुत बड़ा कांटा चुभ गया है और काफी ब्लीडिंग भी होने लगती है, वह देख करके डर जाता है कि मेरे पैरों में इतना बड़ा चोट, इतना बड़ा कांटा चुभ गया, अब निकलेगा तो निकलेगा कैसे। बेचारा चुभ रहा था उसको।
लेकिन तब तक ऊपर से अचानक एक कौवे की आवाज आती है, काव 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 काव। ऐसा लग रहा था कि वो कौवा बहुत ही दर्द में है, कराह में है, बहुत ही पीड़ा में है। और वह कौवा काव काव करते करते कुछ दूरी पर जाकर के वह झाड़ी में गिर जाता है। यह लड़का अपने दर्द को भूल जाता है जब उस कौवे के दर्द को देखता है। वह कहता कि आखिर उस कौवे को क्या हो गया, क्या किसी ने मार दिया, क्या हो गया। वह कौवा किसी कारणवश वह चोटिल हो गया था। वह लड़का अपने दर्द को भूल जाता है और उस कौवे के पास में झाड़ी में जाता है। जब उस झाड़ी में जाता है तो देखता है कौवे का एक साइड के पंख थोड़े से चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से वह उड़ने में सक्षम नहीं हो रहा था। उस लड़के ने उस कौवे का जहां पर कटा पीटा था, जहां से ब्लीडिंग हो रहे थे, उस पर थोड़ी सी मिट्टी रखी। वह कौवा को ऐसा लगा कि हाँ, ये मेरी सहायता करने के लिए। वह पहले तो कौवा चिल्ला रहा था कि शायद ये मेरे को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। जब उसने जाना कि मेरी सहायता करे तो उसने अपनी चोंच बंद कर ली और शांति से उसने ला करके कुछ जो है दूब का, कुछ जड़ी बूटियों का, कुछ घास फूस पीस करके दांतों से कुच करके उसके ऊपर रख करके और उस कौवे को ले जा करके एक नीम का पेड़ था, वहां पर जो एक कौवे का घोंसला था, उस कौवे के घोंसले में ले जा करके रख देता है। शायद यहाँ पर इसकी कुछ रक्षा हो सकेगी, लेकिन वह तो उड़ने में सक्षम नहीं था। वहां पर कई सारे पक्षियां भी आते थे, लेकिन उसको वह कौवे के ही घोंसले में रखा था कि शायद कोई दूसरा कौवा उसकी रक्षा कर सके। वह खुद चोटिल था, उसके पैरों में कांटा चुभा हुआ था, लेकिन कितनी मुश्किलों से वह पेड़ पर चढ़ करके वह जो उस कौवे को उठा करके उस कौवे के घोंसले में रखा था। उस कौवे के जान बचाने के लिए अपने दर्द को भूल जा रहा था, लेकिन जब कौवे को आखिरकार रख लिया तब इसको अपने दर्द का आभास हुआ। इस काम को करते करते काफी देर हो जाती, रात्रि हो जाती है। और रात्रि के समय में वह जब घर काफी लंगड़ाते हुए स्थिति में पहुंचता है, क्योंकि उसने काफी कठिन स्थिति में भी पेड़ पर चढ़ा था, जिसकी वजह से वह कांटा और अंदर तक चला गया था। पहले तो कांटा दिख भी रहा था, लेकिन अब तो वह कांटा दिख ही नहीं रहा। और इस तरीके से वो लड़का काफी दुखी मन से, उदास होकर के, दर्द में झेलते हुए वह धीरे धीरे अपने घर की ओर जाता है। लेकिन जब घर जाता है तो उसकी मां कहती, देख एक करम जला आ गया। वह करम फुट्टी की लड़का ये भला छोड़ करके क्यों चली गई, इसको भी साथ लेकर के चली गई। अरे तेरी माँ तो चली गई यहाँ से, दुनिया से, तू क्यों यहाँ पर आ गया? अरे तू भी जा, उधर ही कहीं खत्म हो जा, क्यों यहाँ पर आया? उस बेचारा वह लड़का कहता कि माँ, मेरे पैरों में बहुत जोर से चोट लगी, कांटा चुभ गया है। वह माँ नहीं थी, कसाई थी। उसने कहा, चुभ गया तो मैं क्या करूं, जा जो करना है कर ले। वहीं पर उसका बाप बैठा हुआ था, क्योंकि बाप का उसका खून था। उस लड़की को थोड़ा सा अपने बाप पर भरोसा था, लेकिन उसको विश्वास नहीं था कि मेरा बाप मेरी सहायता करेगा। लेकिन जब उसके बाप ने तीखी आवाज में कहा, बोलो क्या हुआ, क्यों तुम ऐसे लंगड़ा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पैर टूट गया है, क्या लकवा मार गया, ऐसा क्या हो गया? उसने कहा, पापा मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है। तो पापा ने कहा, जाओ एक सुई ले लो और दीपक से वहां पर सेक करके तुम उस कांटे को निकाल लो। उसकी माँ ने निकालने भी नहीं, उसके पिता ने भी नहीं निकाले, लेकिन कांटा निकालने के लिए तरीका बताया। सुई लिया और वो लड़का एक दीपक जला करके, मिट्टी का किरोसिन ऑयल वाला दीपक जला करके, वह जो लड़का सेक करके उस कांटे को निकालने के लिए अकेले ही कोशिश कर रहा था। बेचारा दर्द से चीखे जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, चिल्ला करके वो अकेले उस जख्म को खुरेद करके निकाल रहा था, लेकिन खूब चिल्ला रहा था। और बगल में उसकी जो सौतेली माते खाना बना रही थी। उसने कहा, क्यों तू इतना चिल्ला रहा है, इतना जोर से चोट लगा है क्या तुमको? वो बार बार चिल्लाया जा रहा। अरे ऐसी कोई माँ होती है क्या? बेटे को इतना दर्द लगा है, इतना गहरा चोट लगा है, इतना बड़ा कांटा चुभ गया, कम से कम एक बार देखती ली होती। लेकिन बगल में वह खाना बना रहे थे, वो लड़का अपने ही हाथों से उस कांटा को निकाल रहा था। उसके माँ को उसकी आवाज बहुत बुरी लगती है और वह तुरंत माँ जो हाथों में बेलन लिए हुए आती है और उस बेलन से उसे खूब मारती है, खूब धोती, चिल्लाता है, पापा पापा कहता है, लेकिन पापा बचाने नहीं आता है। और आखिरकार उस माँ ने उस लड़के को ऐसे धक्का देती है कि वो लड़का वो किरोसिन ऑयल वाला जो दीपक था उसके ऊपर गिर जाता है। और जैसे उसके ऊपर गिरता है, वो किरोसिन ऑयल की जो बोतल रहती है फूट जाती है और उसके कपड़ों के ऊपर जो पूरा फैल जाती है।
वो तो मार करके चली जाती है किचन में जा, लेकिन ये नहीं समझती कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो किरासन आयल उसके पूरा शरीर पर, बदन से भीग जाता है और उसके शरीर पर आग लग जाता है। वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तब तक भगा भगा उसका बाप जाता है। शायद लग रहा है कि मेरे बेटे को कुछ बहुत ही गलत स्थिति में, वो इतना दर्द से क्यों करा रहा है। और जब वो अपने बेटे के पास में पहुंचा तो उसका बेटा जल रहा था। उसका शरीर में जो कपड़े थे वो जल रहे थे। किसी तरीके से उसके बाप ने उसके कपड़ों को निकाल करके उसके आग को बुझाया, लेकिन जब तक वह निकाला तब तक उस लड़के का शरीर का आधा हिस्सा जल चुका था। शरीर पर फफोले पड़ गए थे। लड़का मूर्छित अवस्था में पड़ गया था। क्या ऐसी माँ होती है कि बगल में उसका लड़का जल रहा था। भगवान करे ऐसी माँ, ऐसी सौतेली माँ कभी किसी को ना दे। उसका लड़का जल रहा था लेकिन वह एक बार भी देखने नहीं है, खुद उसको आग में धकेल दिया। उसका पिता को ऐसा लगा कि मैं अपने बेटे को खो दूंगा। बस मेरा एक ही बेटा था। उसको अपनी वो जो पुरानी बीवी थी उसकी बीवी की याद आ जाती है कि बस उसकी तो एक ही निशानी थी और मैं उसके साथ में ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा हूं। वो अपने लड़के को टांग करके एक चारपाई पर ला करके लेटाता है। तब तक पूरे गांव के लोग भी वहां पर जो है इकट्ठा हो जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि सौतेली माँ है, खाना भी सही से नहीं देती है, कष्ट इतना देती है। वो सारा का सारा किस्सा जो पिता सुन रहा था, लेकिन उसकी माँ देखने तक नहीं आती है। वह सब कुछ सुन करके वो अपने आप को दोषी दे रहा था कि मैं कितना कमीना हूं, मैं कितना अभागा बाप हूं कि मैं अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकता, मैं अपने बेटे के दर्द को नहीं समझ सकता। कुछ समय बाद उस लड़के को होश आता है और वह पिता अपने बेटे से कहता कि बेटा मुझे माफ करना, मैं कितना कमीना बाप हूं कि मैं अपने खून को ही, अपने बेटे को ही प्यार नहीं करता हूं, अपने बेटे के दर्द को समझ नहीं सका। लेकिन बेटा आप बताओ तुम्हें कहां पर दर्द है, किस किस जगह पर दर्द है। उस लड़के ने कहा पापा मेरे पैरों में कांटा चुभा हुआ है। वह वही दर्द कर रहा है। उसने कहा अरे बेटा कांटा तो चुभा ही हुआ है, कांटा अभी निकला नहीं है, लेकिन तुम जल चुके हो, तुम्हारे शरीर जो जल चुका है। वो लड़का का इतना दर्द था कांटा वाला कि उस कांटे के दर्द के आगे जलन वाला दर्द कुछ नहीं लग रहा था। उसके पिता ने डॉक्टर को बुलाते, हकीम को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर के उसके पैरों से कांटा को निकालता है। फिर जो वह लड़का का दर्द से चीखे जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, लेकिन शाम का समय था, उसका शरीर कुछ जो पीला पीला पड़ने लगा। सभी लोग थोड़े से आश्चर्यजनक में पड़े कि इस लड़के की स्थिति बदतर होती जा रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन डॉक्टर का कुछ दवा कभी काम करता था, कभी नहीं काम करता था। वो लड़का अब चलने फिरने लायक नहीं था। वो लड़का अपने पिता से कहता पापा चलिए ना, गाय को खोल दीजिए, मेरे को गाय को चराने जाना है, बहुत सारे काम है, मैं घर में बैठा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे को खाना नहीं चाहिए। उमा हमेशा कहते थे कि तू बहुत खाता है, बहुत खाता है, मेरे को भूख नहीं लग रही है पापा। माँ से कह देना कि मेरे को खाना नहीं चाहिए, लेकिन गाय को खोल दीजिए, मेरे को चराने जाना है ना। जैसे यह बेटा कहता था ना, वह पिता अपनी आंखों में आंसू लेकर के रोता था कि आज मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है। वह अपने आप को कोसता था कि मेरी एक गलती से आज मेरे बेटे के साथ ऐसी स्थिति हो गई है। उसने कहा पापा अगर आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते तो क्या मेरा एक काम करेंगे। उसने कहा हाँ बेटा जल्दी बताओ कौन सा काम करना है। उसने कहा कि जहां पर बगीचा है ना, वहां पर एक नीम का पेड़ है। उस नीम का पेड़ पर एक चोटिल जो है कौवा था, उसके पंखों पर थोड़े से चोट लग गए थे, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था। आप जाइए ना, वहां पर थोड़े से उसको भोजन पानी रख दीजिए, ताकि वह कौवा कहीं भूख के मारे मेरे जैसे स्थिति में ना चला जाए, कहीं भूख के मारे उसका दम ना तोड़ जाए। कृपया पापा आप जाइए ना, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो। उसका पिता अपने लड़का के बातों को मान करके भोजन लेकर के, पानी लेकर के उस नीम के पेड़ पर जाकर के भोजन पानी रख देता है। वहां पर कौवा देखता है, कौवा का स्थिति थोड़ी सी ठीक हो गई, तो उसके घाव कुछ भर गए रहते हैं। अब वो कौवा शायद उड़ान भर सकता था, लेकिन उतना घाव भी अच्छे से ठीक नहीं हुए थे। फिर से अगले दिन सुबह के समय में जब उसका पापा और कुछ गांव वाले उठ करके उस लड़के को देखने आते, तो उस लड़के की आंख नहीं खुल रही होती है। दोपहर तक कोई भी उस लड़के का आंख नहीं खुलता है। सब लोग इंतजार में रहते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है, वैद्य को बुलाया जाते हैं, हकीम को बुलाया जाते हैं, लेकिन
उस लड़के की आंख जो दोपहर तक खुलती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वह दम तोड़ दिया, मूर्छित अवस्था में ऐसा पड़ गया था। उसके शरीर जो पीले पड़ने शुरू हो गए थे, लेकिन उसकी माँ इस स्थिति में भी उसके पास तक नहीं आती थी। उसको इतना जलन होता था कि शायद वह इसी दिन का इंतजार करते थे कि कब यह मेरी आंखों से ओझल हो जाए। दोपहर तक इंतजार में लोग वहीं पर आस लगाए बैठे रहते थे। सांसें चल रही थी लेकिन आंख नहीं खुल रहा था। और दोपहर के बाद डॉक्टर वहां पर बैठा हुआ था, तो लड़के की आंख खुलती है। डॉक्टर चिल्लाता है कि अरे इस लड़के की आंख खुल गई, होश में आ गया, होश में आ गया। वो कुछ दवाइयां देता है लेकिन दवा बिल्कुल ही काम नहीं करता है। उस लड़के ने कहा, पापा हम आखिरी बार आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसने कहा, नहीं बेटा, आखिरी बार नहीं, तुम अच्छे हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डरने की बात नहीं है। मैं तुमको पालूंगा, मैं तुमको दवाई करूंगा, हर चीज का व्यवस्था करूंगा। बेटा आखिरी बार नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो लड़का कहता, नहीं पापा, मैं आखिरी बार कहना चाहता हूँ आपसे, एक मेरा काम करेंगे। उस पिता ने कहा, अवश्य करेंगे, बोलो बेटा कौन सा काम करना है। उसने कहा, पापा वो जो कौवा है ना, एक बार और उसे जाइए भोजन पानी दे आइए, शायद वह कौवा ठीक हो जाएगा और फिर से उड़ जाएगा, तो उसकी दुआ हमें लगेगी और हम ठीक हो सकते हैं। वह पिता कौवे को भोजन पानी लेकर के जाता है उसके घोंसले पर रखने के लिए, लेकिन वह कौवा वहां से उड़ गया रहता है। चूंकि वह ठीक हो गया रहता है, वह उड़ने लायक हो गया होता है, उड़ने में सक्षम हो गया था। उसका पिता भगा 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 वो भोजन पानी अपने बेटे के पास में लेकर के आता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा ये देखो, तुम्हारा जो कौवा था ना, वह स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया था और वह उड़ गया, घोंसला में नहीं था। वो अपने बेटे से कह रहा है, लेकिन बेटा सुन ही नहीं रहा है। बेटा को हिला हिला कर कह रहा है, अरे बेटा देखो तो। लेकिन बेटा जब इस दुनिया में रहेगा तब तो वह सुनेगा, तब तो वह बोलेगा। और पिता समझ गया कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। वह पिता अपने बेटे को गोद में लेकर के खूब रोता है कि जब मेरा बेटा स्वस्थ था, ठीक था, तो मैं इसे प्यार नहीं दे सका, और जब मुझे आभास हुआ कि मेरा बेटा इस कष्ट में, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं चाहते हुए भी अब इसको वापस नहीं कर सकता। और इस तरीके से उसको जो अपनी पत्नी थी ना, उसको बहुत उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और तुरंत अपने पत्नी को वो घर से बाहर निकाल देता है। कहता है, अरे तुम औरत के नाम पर कलंक हो। मैंने सुना है कि औरतों के अंदर बहुत ही दया होती है, लेकिन तू एक माँ के नाम पर कलंक। अरे तेरे अंदर इतनी दया नहीं कि तू अपने बेटे को ही आग में ढकेल देती है, ऊपर से बचाने भी नहीं आई। अरे मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे साथ में। ऐसे औरत के साथ में रहने से अच्छा है कि ना ही रहो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही नहीं रह सकता। और इस तरीके से वह अपने उस पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वह अपना बेटा को खो देता है। तो ऐसे भी लोग हमारे समाज में होते हैं। कुछ महिलाएं होती है, कुछ ऐसे सौतेली माँ होती हैं कि जो अपने बेटे का ही परवाह करती, बल्कि दूसरे खून का बिल्कुल ही नहीं परवाह करती। वे लोग इस फर्क में कर देते हैं और इस तरीके से अनेक प्रकार के हमारे घर के अगल बगल कहानियां किस्से होते रहते हैं। और ठीक ऐसा ही एक किस्सा जो आज की इस वीडियो में मैंने बताया। आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये कहानी कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय जय राम, जय सिया राम।